हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे तंदुरुस्त होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th के अंदर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हमने बात की थी। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर मैंने जो उसके रेस्पेक्ट में जो दो प्रिंसिपल जो टर्म जो काम करते थे, जो पीरियोडिक टेबल को बनाने में कहीं ना कहीं उनका अपना एक पर्टिकुलर रोल था, जिनसे पीरियोडिक टेबल की शुरुआत, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है। अब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम थर्ड जो प्रिंसिपल जो हम बात करेंगे वो क्या है, मेंडलीव है। मेंडलीव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन के अंदर। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंडलीव, क्या बनाने में, पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो अब हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनानी अपने को, कितने एलिमेंट है, कैसे उसने उसको क्लासीफाई किया, किस तरीके से उसको अरेंजमेंट किया, और क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी रही, क्या चीज़ें उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन छोड़ के गई। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं बात करूँगी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए एक लॉ दिया गया। उस लॉ का नाम था, अब नाम आदमी इसका ये है तो कॉमन सी बात, नाम भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। उसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए मेंडलीव ने एक लॉ दिया। उस लॉ का नाम क्या था, उसी के नाम पे था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था। फिर बोला सर इस लॉ का क्या स्टेटमेंट था, बस इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडलीव ने क्या कहा, उस लॉ का स्टेटमेंट था, क्या था कि द फिजिकल एंड chemical properties of elements are a periodic function of their atomic mass, ठीक है। मतलब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या स्टेटमेंट दिया, मेंडलीव कहता है कि भाई किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टियां होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। मतलब सीधा सा मुद्दा ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ में, एटॉमिक मास के साथ में। मतलब वहां पर एक पीरियोडिक टेबल का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो उस दौरान आपको उन एलिमेंट का अरेंजमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ किसके अकॉर्डिंग और अरेंज करना पड़ेगा, आपको एटॉमिक मास को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, उन एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल बनाओ तो उसके अंदर जब एलिमेंट का अरेंजमेंट हो तो एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर हो, मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज हो। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जब आप उनका अरेंजमेंट करते हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे या नंबर ऑफ पीरियड बनेंगे उसके अंदर सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो मतलब वहाँ पर आपको फिजिकल और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको एटॉमिक मास वाला टर्म भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर है कि अब क्या कहता है कि मेंडलीव कहता है कि उस टाइम, एट द टाइम मेंडलीव ने 63 एलिमेंट क्या किए थे, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जानता था मेंडलीव कितने, 63 एलिमेंट, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में उसके फॉर्मेशन की बात करी तो मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया ना तो उसने पीरियोडिक टेबल को दो टर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस किस में, बस उसने दो टर्म में डिवाइड कर दिया। बोल कैसे, एक उसने डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टल रो में, हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है, और उसने हॉरिजॉन्टल रो को नाम दिया क्या, पीरियड, ठीक है। और एक उसने डिवाइड कर दिया किसके आधार पर, वो सर वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम को उसने क्या नाम दिया, ग्रुप नाम दिया। तो वो कहता है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड होंगे ना वो तो कितने होंगे, 7 पीरियड होंगे। कितने पीरियड होंगे, वो सर 7 पीरियड होंगे।
वो सर ग्रुप कितने होंगे? वो सर अगर हम ग्रुप की बात करते हैं इस टर्म के आधार पर, तो वो सर ग्रुप होंगे अपने पास में क्या? वो सर 8 ग्रुप होंगे। ये पुरानी वाली मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ। कितने ग्रुप होंगे? वो सर 8 ग्रुप होंगे, ठीक है। उसके बाद में 0 ग्रुप जो होता है वो इसके अंदर बाद में ऐड किया गया, मतलब 1 से 8 तक तो थे ये ग्रुप। उसके बाद में 0 ग्रुप जिसमें हम किसकी बात करते हैं? नोबल फैमिली की बात करते हैं। नोबल गैस जो होती है ना, उनके अकॉर्डिंग हमने बात की। तो वो इस तरीके से उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में। हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड प्रेजेंस है, वर्टिकल कॉलम में ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पीरियड 7 है और ग्रुप कितने हैं अपने पास में? 8 ग्रुप है, जिसमें फिर बाद में 0 जो है वो ग्रुप जो है वो ऐड किया गया। नोबल गैस वाले एलिमेंट इसी ग्रुप के अंदर आए थे पुरानी पीरियोडिक टेबल के आधार पर, ठीक है। तो ये था मेंडली का पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उसका लो, और उसने क्या चीजें अपने इस लो के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, समझे। अब क्या कहता है कि सर मेंडली पीरियोडिक टेबल की इंपोर्टेंस क्या है? यहाँ तक आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब वो कहते हैं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल की इंपोर्टेंस क्या है, क्या इंपोर्टेंस होती है इसकी। तो बात करते हैं कि क्या बताने इसका, इससे टेबल से फायदा क्या हुआ, फायदे की बात करते हैं। तो देखते हैं हम इसको कंटिन्यू, मिटाओ इसको, देखो। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर क्या। अब करेंगे सर मेंडली पीरियोडिक टेबल की इंपोर्टेंस क्या है, इसके इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट क्या क्या है? पर पहला इंपोर्टेंस है कि सर यहाँ पर मेंडली अब जो होता है वो क्या करता है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सिस्टेमैटिक क्या करता है, स्टडी करता है। किनकी? ग्रुप एलिमेंट की। जो भी एलिमेंट है उनकी सिस्टेमैटिक तरीके से क्या करता है, स्टडी करने में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब तरीके से हम एक ग्रुप, एक पीरियड के बारे में चीजें जान सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को जान सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये किससे फायदा हुआ? मेंडली ने जब टेबल बनाई तब उससे अपने को ये फायदा हुआ। दूसरा क्या करता है कि सर यहाँ पर इसके अलावा वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या करता है कि जो भी नए एलिमेंट अपने को मिलेंगे ना, उन नए एलिमेंट की क्या करता है वो सर प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट क्या प्रोडक्शन करने में काम आता है, बोलो इसका इंपोर्टेंस क्या है वो सर, जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे उनकी हम प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनको प्रोडक्ट करने में क्या करता है, पीरियोडिक टेबल इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरा खासकर प्रॉपर्टीज की बात की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोडक्ट करने में पीरियोडिक टेबल अपना एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा वहां पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका सिस्टमेटिक स्टडी करने में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? मेंडली का पीरियोडिक टेबल वाला लो। अब क्या होता है कि अब चीजें इसमें और क्या निकल के आती हैं कि जब नए एलिमेंट अगर अपने को मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि नए एलिमेंट अपने को मिलते हैं, जैसे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से उसकी कुछ प्रॉपर्टियां मैच करती हैं, तो हमें क्या करना है, जब भी हम इनके ग्रुप और टर्म को अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सी बात है, जैसे मैंने एक टेबल पे ग्रुप बनाया इस तरीके से, ठीक है भाई 7 ग्रुप अपने बना दिए, 7 पीरियड होते हैं, 7 मैंने इसे खाने बना दिए। ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भी मैंने बना दिया है, ठीक है। ये 7 पीरियड हो गए। अब अपने को पता है कि सर मैंने इसकी इस ग्रुप के जिनकी प्रॉपर्टियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रही थी, सिमिलर थी, तो ए हुआ, बी हुआ, सी, डी, ई, ये मैंने ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एक नया एलिमेंट क्या मिलता है, कोई एफ मिलता है, ठीक है। अब उस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टियां किससे मैच करती है, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मैच करती हैं, तो वो ग्रुप उस एलिमेंट को लाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इस ग्रुप के अंदर एक बैक साइड क्या छोड़ना पड़ेगा, अपने को कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं आसानी से उन एलिमेंट को इसमें क्या कर सकूं, इमर्ज कर सकूं, ठीक है। समझे मेरी बात को? मतलब आपने ग्रुप वाइज एलिमेंट अरेंज कर दिए जे, और फिर हमने उसमें कुछ स्पेस अपने को रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर बाय द वे उसी ग्रुप से मिलते हुए कुछ नए एलिमेंट की अगर डिस्कवरी अगर होती है, तो ताकि हम उसमें आसानी से कर सकते हैं, उस अवेलेबल जो स्पेस अपने पास में है उसमें हम क्या करवा सकें, उसको डॉप करवा सकें, ताकि वो भी उस का हिस्सा बन सके। समझ गए मेरी बात को? तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसा एक्चुअल में हुआ, बोल कैसे सर?
वो सर एक अपने पास में है कौन कौन, वो सर अपने पास में दो एलिमेंट है, एक है ग्रुप नंबर 13 का, ग्रुप नंबर 13 वाला मतलब जो नए क्रम थे नई पीरियड टेबल में ग्रुप नंबर 13 है। तो एक अपने पास में है गैलियम और एक अपने पास में जर्मेनियम। तो हमने क्या किया कि उस टाइम हमने दो एलिमेंट की डिस्कवरी करी, एक Ga और एक Ge की, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम की मैंने डिस्कवरी करी। तो पता लगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो गैलियम की तो मैच करती है किससे, एल्यूमिनियम से, और जर्मेनियम की मैच करती है किससे, सिलिकॉन से। तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि हम सिलिकॉन को हम डिस्कवर कर चुके थे, समझे मेरी बात को, एल्यूमिनियम को हम डिस्कवर कर चुके थे और सिलिकॉन को भी हम डिस्कवर कर चुके थे। तो वहां तो वो नाम तो हम लिख नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉपर्टियां इनसे मैच कर रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसका एक नाम दे दिया। बोले क्या नाम दिया, बोले उसको नाम दे दिया उन्होंने, क्योंकि एल्यूमिनियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, इसलिए इन गैलियम और जर्मेनियम तो बाद में पढ़ा इनका नाम। तो उससे पहले इन्होंने इसकी प्रॉपर्टियां इससे कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम क्या करती थी, मैच करती थी। इस वजह से उस दौरान Ga का नाम क्या रखा गया अपने पास में, इक्का एल्यूमिनियम। और वहां ये उसी एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में जो स्पेस अवेलेबल था वहां पर क्या करवा दिया मैंने, इसको अरेंज करवाया इन पीरियोडिक टेबल के अंदर। और फिर क्या कह रहा है कि सर अपने पास में जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टियां किससे मैच करी थी, सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन तो नाम रख नहीं सकते, तो सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टियां मैच करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था वहां पर, इक्का सिलिकॉन। क्या नाम पड़ा, इक्का सिलिकॉन। तो ये भी मतलब फायदा क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या हुआ, और इंपॉर्टेंस ये हुआ कि जो भी नए एलिमेंट मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको उसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, ग्रुप में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। समझ गए मेरी बात को, किस में अरेंज करते हैं, ग्रुप में अरेंज करते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी के आधार पर। और ये तब अरेंज होंगे जब आप उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस बनने वाली टेबल में क्या करेंगे, आप एक स्पेस अवेलेबल वहां पर करवा लेंगे। समझ गए मेरी बात को, तो चीजें यहां तक आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। फिर तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, वो थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि एटॉमिक मास जो करेक्शन होता है, जिनको लगता है कोई भी अपने पास में एलिमेंट है, उस एलिमेंट में क्या अपने को डाउट है, किसको लेकर के, एटॉमिक मास को लेकर के। तो आप क्या करेंगे कि अब आप उस एटॉमिक मास के साथ साथ में आप उस एलिमेंट की क्या और देखेंगे, आप उस एलिमेंट की क्या और देखेंगे, उस एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज के साथ में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में तो आप किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट कर दो, आपको साथ साथ में जिस भी एलिमेंट लगता है कि आपको इसकी प्रॉपर्टियां उल्टा ही हो सकता है कि मान लो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर ली, पर एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम है तो शायद वो उस ग्रुप में अरेंज ना हो। पर यहाँ करेंगे अगर कोई भी एलिमेंट की एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में आपको डाउट है ना, तो आपको एटॉमिक मास के साथ साथ आपको उस एलिमेंट की क्या और देखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज और मेजर करनी पड़ेगी। और वो प्रॉपर्टी जिस ग्रुप से मैच करते हैं उसी के आधार पर उसका पोजीशन जो होता है वो आपको क्या करना है, वहां पर फिक्स करना है। क्या करना है आपको, वहां पर फिक्स करना है। समझ गए मेरी बात को। तो ये तीन इंपोर्टेंस थे, मतलब यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ, पूरे इंपोर्टेंस में पहला क्रम क्या मेरे पास में, पहला क्रम है कि भाई एलिमेंट की सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करने में, स्टडी करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ताकि हम आसानी से ग्रुप और पीरियड के आधार पर अच्छे से उसको समझ सकें। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि सर जो नए एलिमेंट मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टियां जो होती हैं उनके आधार पर क्या करते हैं, उनको उसी के रेस्पेक्ट में आने वाले ग्रुप ऑफ एलिमेंट में क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं। तो जिनका नाम हम नहीं दे पाए थे उनको बोल उसी सिम्बलिंग के आधार पर एक नया नाम दे देते हैं, उसी से मिलता जुलता। जैसे मैंने गैलियम का नाम इक्का एल्यूमिनियम दे दिया, जर्मेनियम का नाम इक्का सिलिकॉन दे दिया, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक मास को लेकर डाउट होता है, तो क्या करते हैं, बोलो उनकी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। बोले एटॉमिक के मास के साथ साथ आपको क्या और देखनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी और उसी के आधार पर उनका पोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। तो आई होप यहाँ पर इंपोर्टेंस वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, डिफेक्ट इन द मेंडलियन पीरियोडिक टेबल। अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट आए, तो डिफेक्ट और देखो, ठीक है। डिफेक्ट की बात और कर लेते हैं, तो सर डिफेक्ट देख लो, ठीक है। डिफेक्ट्स
क्या क्या कमियां रह गई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर। चीज़ों को ना तरीके से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। समझिए मेरी बात को। और होमवर्क वाली PDF मैं आपको भेज दूंगा, तो आप एक बार स्टार्ट रीड करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहली डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो सर हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के हमेशा ही झगड़ा रहा है। जब शुरुआत हुई थी, अब तो फिक्स हो गई, पर जब स्टार्टिंग हुआ था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के, तो वो सर ये पोजीशन जो हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी ना, एक टाइप से कंट्रोवर्सल थी। मतलब इसको लेकर कंट्रोवर्सल जो है बनी रहती थी। ठीक है, वो कहता था ये मेरा पार्ट है, वो कहता था मेरा पार्ट है, वो कहता है कि मेरा पार्ट। जैसे अपने कश्मीर जो है वो बना हुआ है ना कंट्रोवर्सल बात, दोनों दो देशों के बीच में। पाकिस्तान कहता है कि हमारा, इंडिया कहता है हमारा, पर है हमारा एक्चुअल में। ठीक है, बट चीजें क्या करते हैं बोल, यहाँ भी वही चीजें हैं बोल। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर क्या बोल दिक्कत हुई बोल, पता लगा कि हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया बोल, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। हाइड्रोजन का पोजीशन क्या था बोल, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया। कि कौन से वाले फैमिली के लोगों के साथ में बोल, एल्कली मेटल से इनकी कुछ प्रॉपर्टियां मैच करती थी हाइड्रोजन की, इसलिए इनको कहाँ रखा गया, एल्कली मेटल वाले ग्रुप में रखा गया। पर पता लगा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टियां जो है ग्रुप नंबर 7, ठीक है, ग्रुप नंबर 7 के साथ में क्या करती हैं वो, 7A के साथ में क्या करती है वो सब मैच करती है। जिसमें कौन है वो सर, हैलोजन फैमिली है। हैलोजन, ठीक है, फैमिली वाले एलिमेंट है। तो मतलब हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी इसलिए रहा है क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के चीजें क्या नहीं हो पाई थी, स्टार्टिंग के अंदर फिक्स नहीं हो पाई थी। क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टियां जो है वो एल्कली मेटल से मैच करती थी, तो कुछ की प्रॉपर्टियां उसकी हैलोजन फैमिली से मैच करती थी। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस फैमिली, इस ग्रुप से भी मैच करता था, कुछ इससे भी मैच करता था। बट उस दौरान उसको रखा किस में गया था, एल्कली मेटल में। पर ये चीजें जो है दिक्कत ही रही। मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टियां हैं वो रिजेंबल इसके साथ भी थी, वो रिजेंबल इसके साथ भी थी। यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टियों में हाइड्रोजन को लेकर के डिफरेंस है, यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टियों को लेकर के हाइड्रोजन के अंदर क्या है, डिफरेंस है। पर जहाँ पर मैक्सिमम रिजेंबल प्रॉपर्टी मैच कर गई, हाइड्रोजन को वही पोजीशन दे दिया गया था बाद में जब मॉडर्न बन के आई। पर उस दौरान इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को लेकर के क्या बना हुआ था, कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि कहाँ रखा जाए, तो कहाँ होगा पोजीशन, क्या होगा। तो मेंडलीव जो है वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाया था, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं रखूं तो क्यों रखूं, एल्कली में क्यों रखूं, हैलोजन में क्यों रखूं, हैलोजन में क्यों नहीं रख सकता, ये भी पूछा गया। भाई आपने एल्कली में रख दिया, हैलोजन में क्यों नहीं रखा, तो ये भी पूछा गया। तो वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहली कमी तो ये हो गई, पहला डिफेक्ट। डिफेक्ट नंबर 2 क्या अपने पास में, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं क्या, आइसोटोप वो होते हैं जो कहना कि डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी सेम एलिमेंट, मतलब सेम एटॉमिक नंबर ना, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। फिर वो आइसोटोप की पोजीशन को लेकर भी झगड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में कहा गया था कि आपको जो भी एलिमेंट अरेंज करने हैं वो आपको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने हैं। तो पता लगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पता लगा कि हाइड्रोजन जो है ना उसके 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये क्या है, ट्रिटियम। पर पता लगा कि वहां पर उस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन को ही क्या दी गई थी, प्रोटियम को ही क्या दी गई थी, जगह दी गई थी। हमने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को क्या नहीं किया, हमने वहां पर शिफ्ट नहीं किया। तो उनकी क्यों नहीं किया, ड्यूटेरियम ट्रिटियम पीरियोडिक टेबल में क्यों शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि इनका तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पर आपने सिर्फ प्रोटियम को ही क्या किया है, पीरियोडिक टेबल में क्या किया है, पार्टिसिपेट करवाया। इनको क्यों नहीं करवाया, इस चीज को भी वहां पर मेंडलीव अपने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब सीधी सी बात ये थी कि मेंडलीव आइसोटोप्स, जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप्स बन रहे हैं
उनकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये डाउट बना रहा मेंडलीव को लेकर के। ठीक है, ये बात की हमने इसको लेकर के। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, देखो तो आई होप चीजें आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो सेकंड वाला डिफेक्ट भी मैंने आपको समझा दिया। पहला डिफेक्ट हाइड्रोजन को लेके पंगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां एल्केली से मैच, कुछ प्रॉपर्टियां हेलोजन से मैच करी थी। फिर उससे पूछा गया कहाँ रखूं भाई, एक्चुअली में रखा तो एल्केली में गया था क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टियां थी वो किससे मैच कर रही थी, एल्केली से। ठीक है, इसलिए फिर आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर दिक्कत हो गई। बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो जिसके अंदर वेरिएशन फॉर्म क्या होती हैं, एक ही एलिमेंट की वैरायटी ऑफ फॉर्म प्रेजेंट होती हैं नेचर के अंदर, जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास है। पर हमने सिर्फ उन्हीं को उसी को प्रायोरिटी रखा दिया पीरियोडिक टेबल में जिसकी एविडेंस एक्सेस में थी। जैसे इन तीनों में सबसे ज्यादा एविडेंस नेचर में किसकी है, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा है, प्रोटीन की सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम की उससे कम और ट्रिटियम की सबसे कम है। इस तरीके से समझे मेरी बात को। तो ये चीजें हमने बात की यहाँ तक। अब है थर्ड दिक्कत क्या है, थर्ड वाली दिक्कत और है अपने पास में। वो सर थर्ड वाली दिक्कत है, बोले क्या, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, एनामोलस। ठीक है, एनामोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट। थर्ड डिफेक्ट क्या है, एनामोलस, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके स्टेटमेंट को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। मतलब आपने क्या कहा कि भाई आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट अरेंज करने, किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। पर पता लगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो मेरे पास में दो एलिमेंट हैं, जैसे कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, निकेल का एटॉमिक मास होता है 28। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कर रखे ना एटॉमिक नंबर के आधार पर बाद में पता लगा कि सर इसका आगे जो है ना ये पैटर्न रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि पता लगा कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो है 58.9 यूनिट मास। ठीक है, और निकेल का एटॉमिक मास है 58.7। तो ये इधर से तो मास घट रहा है ना, और मेंडलीव क्या कर रहा था कि आपके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आपका ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल हो गया। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दे दी गई, एटॉमिक नंबर को दे दी गई और उसकी प्रॉपर्टीज को दे दी गई। तो यही एक नया लॉ निकल के आएगा बाद में, जिसका नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हम पढ़ेंगे बाद में। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए था पर एक्चुअल में घट रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन जो है, पोजीशन को लेकर के दिक्कत हो गई ना, कि होना क्या चाहिए था, कोबाल्ट बाद में निकेल पहले आना चाहिए था। पर एक्चुअल में क्या है, कोबाल्ट पहले है, निकेल क्या है बाद में है। तो यहाँ पर एलिमेंट की कुछ पोजीशन को लेकर के क्या है सर, वेरिएशन करते हैं, यहाँ पर वेरी करता है। और तीसरा अपने पास में जो है यहाँ पर थर्ड जो प्रॉपर्टी जो है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। थर्ड जो डिफेक्ट्स क्या है इसका, वो थर्ड डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड। तो फोर्थ वाला डिफेक्ट, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड। पीरियोडिक टेबल में देखा होगा नीचे, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड और पोजीशन ऑफ एक्टिनॉइड। तो इससे पूछा गया कि सर आपने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को पीरियोडिक टेबल का हिस्सा, उस जो भी 18 ग्रुप थे, 1 से लेकर के 18 ग्रुप, 1 से लेकर 7 जो पीरियड थे, आपने उनके अंदर इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करवाया। आपने लेंथेनॉइड को अलग पढ़ा और एक्टिनॉइड को अलग पढ़ा। ऐसा क्यों किया आपने, ये बात मेंडलीव से पूछी गई। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो आपने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों सीरीज को अलग से छांट करके निकाल के रखा हुआ है। ना ही आपने वहाँ पर ग्रुप फॉलो करवाया, ना ही वहाँ पर आपने पीरियड के अकॉर्डिंग चीजें वेरी करवाई। तो वहाँ पर ये दिक्कत आई। तो मतलब आपसे पूछा गया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वर नॉट प्लेस इन मेन पीरियोडिक टेबल। जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पोजीशन क्यों नहीं दी, आपने क्यों उनको अलग रखा गया, ये पूछा गया मेंडलीव से। तो मेंडलीव इस स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पीरियोडिक टेबल, जो मेन पीरियोडिक टेबल है जहां पर ग्रुप और पीरियड वेरी करते हैं, उनसे आपने अलग क्यों रखा, ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेंडलीव अपने लॉ के अंदर।
तो ये कुछ कमियां थी, 4 कमियां मैंने बताई, ठीक है, जो मेन जो इसके डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशन भी हम इनको बोल सकते हैं, डिफेक्ट भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये डिफेक्ट यही रहा कि भाई ना तो आप हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के क्या थे, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के आप श्योर थे, ना ही आप आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर श्योर हुए, ना ही कुछ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपने कुछ एलिमेंट अरेंज करवाने थे, मतलब सारे एलिमेंट एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में करवाने थे। पर यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे है जिनका एटॉमिक मास घट रहा है बट आ क्या रहे हैं, इंक्रीजिंग क्रम में आ रहे हैं, बढ़ते क्रम में वेरी करेंगे, उनमें एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। और एक अपने पास में 2 फैमिली थी, एक लेंथिनाइड और एक एक्टिनाइड वाली फैमिली, बोले वहाँ भी दिक्कत आई, बोले कैसे दिक्कत आई, बोले सर वहाँ भी उनका पोजीशन जो है अपने मेन पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं करवाया, आपने उनको इंक्लूड नहीं करवाया, तो ये आपसे पूछा गया। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपकी जो स्टेटमेंट है उनके क्या लिमिटेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ तक इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और कितने ग्रुप, कितने एलिमेंट, कौन से ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा डीपली करवा रहा हूँ एनटीएससी के बिहाफ पर, तो आप भी थोड़ा सा कर लीजिएगा साथ साथ में जो बाकी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चों को जहाँ भी लगे कि शायद डाउट है, चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो मेरे से पूछेगा, चीज़ों को ध्यान से समझेगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करेगा, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, नहीं लगे तो एज यू विश, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सुबह खैर।